रात के लगभग 1:15 बजे दिल्ली से दूर सुनसान हाईवे पर एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार के अंदर हंसी और गाने की गूंज थी। आरव ड्राइव कर रहा था और उसकी बगल वाली सीट पर सोनिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, ये रोड ट्रिप तो बिल्कुल फिल्मी लग रही है, कोई हॉरर मूवी शुरू ना हो जाए। पीछे वाली सीट पर दीपक ने मजाक उड़ाया। तू तो वैसे भी भूत प्रेत से डरती है सोनिया, कुछ हुआ तो सबसे पहले चिल्लाएगी तू ही। खुशी हंस पड़ी। दीपक तू मजाक मत उड़ा, मुझे भी अजीब लग रहा है। देखना कितनी घनी धुंध है। वाकई सामने का रास्ता गाढ़ी सफेद धुंध से ढक चुका था। हेडलाइट्स ऑन थी लेकिन सड़क ज्यादा साफ नजर नहीं आ रही थी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, गाइज जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा है, लोकेशन सही नहीं दिखा रहा, शायद हमें रास्ता भटकना नहीं चाहिए। सोनिया बोली, तो ड्राइव स्लो कर लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एसयूवी धीरे हो गई और तभी अचानक सामने एक रोड साइन बोर्ड उभर कर आया, एग्जिट 17, डू नॉट स्टॉप। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। दीपक ने हंसते हुए कहा, भाई ये कैसा बोर्ड है, मत रोकना, अरे मजाक लग रहा है। लेकिन खुशी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, कौन सा सरकारी बोर्ड ऐसा लिखता है। कार आगे बढ़ती रही, धुंध और गहराती जा रही थी। कुछ मिनटों बाद एक और बोर्ड नजर आया, एग्जिट 34, डू नॉट स्टॉप। अब की बार चारों चुप हो गए। आरव ने गाड़ी स्लो की और होंठ भींच लिए। गाइज, मैंने पूरा ट्रिप मैप किया था, इस रूट पर कोई एग्जिट 34 नहीं आता। खुशी की सांसें तेज हो गईं। मतलब हम कहां जा रहे हैं? सोनिया ने खिड़की से झांक कर देखा। औरतों जैसी आकृतियां जंगल के किनारे पर, क्या तुम लोग देख रहे हो? दीपक झल्लाकर बोला, कहां? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन सोनिया की आंखें डर से फैल चुकी थीं। वो पेड़ों के बीच कोई खड़ा है, काले कपड़ों में, बस देख रहा है। कार की हेडलाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगीं। रेडियो अपने आप ऑन हुआ और एक टूटी फूटी आवाज आई, मत रोकना, मत रोकना। आरव ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है यार? दीपक ने मजबूती से कहा, देख, हमें शांत रहना होगा, ये शायद कोई रियलिटी ग्लिच है, मतलब हम एक ही जगह फंस गए हैं। खुशी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मतलब जैसे हम किसी और दुनिया में मुड़ गए हों। और तभी तीसरा बोर्ड आया, एग्जिट 66, डू नॉट स्टॉप। एसयूवी की हेडलाइट्स धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि इंजन की गड़गड़ाहट भी डराने लगी थी। आरव ने सड़क पर ध्यान जमाते हुए कहा, गाइस, हमें किसी तरह इस धुंध से निकलना होगा, नजर ही नहीं आ रहा। सोनिया ने कांपती आवाज में उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, मुझे लग रहा है जैसे हम बार बार उसी जगह घूम रहे हैं। दीपक ने घड़ी देखी। यार, 10 मिनट पहले 1:30 बज रहे थे, अभी भी 1:30 बजे हैं। खुशी ने अचानक मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर भी वही वक्त टिका हुआ था, 1:30 AM। ये तो नामुमकिन है, टाइम कैसे रुक सकता है? कार के अंदर बेचैनी छा गई। दीपक ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। शायद हमारी घड़ियां गड़बड़ा गई हैं या जीपीएस जाम है, इतना भी मत घबराओ। लेकिन सोनिया चीख पड़ी, दीपक मजाक मत कर, देखो बाहर। सभी ने खिड़की से झांका। धुंध में सड़क के किनारे खड़ी परछाइयां हिल रही थी, लंबे काले लिबास में, बिना चेहरों के। वे हाथ उठाकर मानो एसयूवी को रोकने का इशारा कर रही थी। आरव का गला सूख गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया। हम नहीं रुकेंगे, जो भी है हमें आगे बढ़ना होगा। रेडियो फिर से अपने आप ऑन हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई सीधे उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। अगर रुके तो हमेशा यहीं फंस जाओगे। खुशी ने आंसू भरी आंखों से दीपक को देखा। दीपक, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई हाईवे नहीं।
जान है। दीपक ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और आरव से बोला, भाई कार स्लो मत करना, जो भी हो चलते रहना। कुछ मिनट और गुजरे, फिर वही बोर्ड सामने आ गया, एग्जिट 17, डू नॉट स्टॉप। चारों एक साथ चौंक पड़े। ये तो पहले भी देखा था ना? सोनिया बुदबुदाई। मतलब हम सर्कल में घूम रहे हैं? आरव की आवाज डर से भर गई। दीपक ने माथे पर पसीना पोंछा। नहीं, ये सर्कल नहीं, ये लूप है। हम समय और जगह के चक्र में फंस गए हैं। एसयूवी अचानक झटका खाकर रुक गई। आरव ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। चारों की सांसें थम गईं। बाहर खामोशी थी, लेकिन धीरे धीरे ठक 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 कोई कार के बोनट पर थपकी दे रहा था। धीरे धीरे खिड़कियों के शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे। सोनिया ने डर से चीख मारी और आरव की बांह पकड़ ली। गाड़ी चालू करो प्लीज। आरव ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। एसयूवी गरज कर स्टार्ट हो गई और धुंध को चीरते हुए फिर दौड़ पड़ी। लेकिन ध्यान पीछे गया। पीछे की सीट की खिड़की पर किसी ने खून से लिखा था, वेलकम बैक। एसयूवी धुंध को चीरती हुई भाग रही थी। आरव बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था। पीछे की खिड़की पर लिखा खून भरा संदेश धीरे धीरे मिट रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। सोनिया सिसकते हुए बोली, आरव, मैंने देखा, वहां कोई खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। दीपक ने शक से पूछा, कौन? इंसान या कुछ और? खुशी ने कांपते स्वर में कहा, वो इंसान नहीं था, उसका चेहरा ही नहीं था, बस काली खाली जगह, जैसे मौत खुद हमें घूर रही हो। एसयूवी हिचकोले खाते हुए एक मोड़ पर पहुंची। अचानक सड़क पर एक पुराना ढाबा दिखा जहां लालटेन जल रही थी। आरव ने गाड़ी धीमी की। दोस्तों, शायद मदद मिल जाए। दीपक ने उसका कंधा पकड़ लिया। पागल मत बन, हमें बोला गया था मत रुकना। लेकिन सोनिया थरथराती आवाज में बोली, प्लीज, मैं अब और नहीं सह सकती, हमें रुकना ही पड़ेगा। गाड़ी जैसे ही ढाबे के सामने रुकी, चारों ने राहत की सांस ली। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब चमक। वो मुस्कुराया और बोला, तो तुम लोग भी आ गए? आरव ने हैरानी से पूछा, आप हमें जानते हैं? बूढ़ा धीमी आवाज में हंसा, जो भी इस रास्ते पर आता है वो मुझसे जरूर मिलता है, क्योंकि ये सड़क जीवितों की नहीं है। खुशी का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब हम मर चुके हैं? बूढ़ा गंभीर होकर बोला, नहीं, लेकिन अगर गलत कदम उठाया तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा यहीं भटकेंगी। ये हाईवे मौत और जिंदगी के बीच की सीमा रेखा है। दीपक ने झुंझलाकर कहा, बकवास बंद करो, हमें बाहर निकलने का रास्ता बताओ। बूढ़ा मुस्कुराया, रास्ता है, पर आसान नहीं। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा, तभी एग्जिट सच में खुलेगा। सोनिया कांपते हुए बोली, और अगर हम असफल हो गए तो? बूढ़ा पास झुककर फुसफुसाया, तो तुम भी उन परछाइयों का हिस्सा बन जाओगे। अचानक ढाबे की सारी लालटेन बुझ गईं। सड़क फिर से अंधेरे और धुंध में डूब गई। एसयूवी की हेडलाइट्स अपने आप ऑन हुई और बाहर वही परछाइयां खड़ी थीं। इस बार वे और करीब आ चुकी थीं। उनके बीच से एक महिला का साया निकला, लंबे काले बाल, सफेद लिबास और खून से लथपथ चेहरा। उसने सीधा आरव की तरफ उंगली उठाई और चीख पड़ी, तुम वापस नहीं जा सकते। एसयूवी के चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। चारों चीखने लगे। रेडियो फिर से चालू हुआ और वही ठंडी आवाज गूंजी, एग्जिट केवल एक बार खुलेगा, या तो सब बचोगे या सब खो दोगे। एसयूवी अंधेरे में फंसी हुई थी। बाहर परछाइयां और वो खून से लथपथ औरत चक्कर काट रही थी।
गाड़ी के अंदर घुटन बढ़ रही थी, जैसे हवा भी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। सोनिया ने डर के मारे आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव, ये सब सपना है ना? बोलो कि हम जाग जाएंगे। आरव की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। नहीं सोनिया, यह हकीकत है और हमें लड़ना होगा। उसी वक्त रेडियो से ठंडी आवाज गूंजी। इस हाईवे से निकलने का रास्ता है, लेकिन केवल बलि देकर। दीपक चौंक पड़ा। किसकी बलि? किसकी बात कर रहे हो? आवाज बोली। 4 आत्माएं हैं, पर एग्जिट केवल 3 के लिए खुलेगा। चौथा यहां सदा के लिए रहेगा। एसयूवी के अंदर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर मौत का रंग उतर आया। खुशी धीरे धीरे बोली, मतलब हम में से किसी एक को मरना होगा? सोनिया जोर से रो पड़ी। नहीं, मैं किसी को नहीं खो सकती। बाहर वो औरत एसयूवी की खिड़की से झांकने लगी। उसकी आंखें जल रही थी और होठ हिल रहे थे, जैसे कह रही हो समय कम है। दीपक गुस्से से चिल्लाया, हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, रास्ता और होगा। लेकिन तभी एसयूवी की हेडलाइट्स अपने आप घूम गईं और सामने सड़क पर लिखा उभर आया, 1 must stay। एक को यहीं रहना होगा। आरव ने सबकी तरफ देखा। दोस्तों, ये खेल है, ये हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बूढ़े आदमी की आवाज अचानक चारों ओर गूंजी। अगर तुम सच्चे हो तो अपने सबसे प्रिय को बचाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि बलि वही बनेगा जो अपने डर से भागेगा। एसयूवी अचानक हिलने लगी। बाहर परछाइयां दरवाजों पर जोर मारने लगी। वो औरत सीधे बोनट पर चढ़ गई। उसका चेहरा कांच से चिपक गया, बिना आंखों वाला, खून टपकाता चेहरा। खुशी डर के मारे चीख पड़ी, बस करो, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। दीपक ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, खुशी सुनो, तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं हूं ना। लेकिन उसी पल एसयूवी के अंदर का रेडियो और जोर से चीखा, एग्जिट अब खुलेगा, चुनो कौन रहेगा, कौन जाएगा। एसयूवी का लॉक अपने आप खुल गया। बाहर धुंध में एक लाल दरवाजा चमकने लगा। आरव कांपते हुए बोला, वो शायद एग्जिट है। सोनिया ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हम में से एक पीछे छूट जाएगा। दीपक ने खून से सने दरवाजे की तरफ देखा, फिर खुशी का हाथ थाम लिया। अगर ये सच है तो मैं चुन चुका हूं। एसयूवी के अंदर सबकी सांसें रुक गईं। अब फैसला होना ही था, कौन बलि बनेगा, कौन बच निकलेगा। एसयूवी के बाहर लाल दरवाजा और तेज चमक रहा था। अंतर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे मौत खुद गिनती कर रही हो। रेडियो से फिर वही ठंडी आवाज गूंजी, समय खत्म हो रहा है, बलि चुनो, वरना चारों आत्माएं यहीं कैद हो जाएंगी। सोनिया रोते हुए आरव की तरफ झपटी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, हम दोनों साथ चलेंगे। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, सोनिया सुनो, अगर मैं चला गया तुम जी पाओगी, लेकिन अगर तुम रही मैं टूट जाऊंगा, मैं बलि दूंगा। सोनिया चीख पड़ी, नहीं आरव, ऐसा मत बोलो। उसी वक्त एसयूवी जोर से हिली। वो औरत बोनट से उतरकर सीधे दरवाजा खींचने लगी। उसका गला फटा हुआ था और उससे खून टपक रहा था। दीपक ने घबराकर खुशी को अपनी ओर खींचा, सुनो, हमें फैसला लेना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। रेडियो पर आखिरी चेतावनी गूंजी, 3 आत्माएं बाहर निकल सकती हैं, चौथी हमेशा के लिए मेरी होगी। एसयूवी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर धुंध में वो लाल दरवाजा अब काले धुएं में बदल रहा था। खुशी डर के मारे चिल्लाई, दीपक, मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। दीपक की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुशी के माथे पर चुंबन लिया और धीरे से बोला, नहीं पगली, तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। सोनिया और आरव दोनों चौंक गए। दीपक, तुम क्या कर रहे हो? दीपक ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। बस अब बहस नहीं। आरव, सोनिया,
तुम दोनों जियो। खुशी, तो मुझे हमेशा याद रखना, किसी और से प्यार मत करना, बस मेरे नाम की रहना। खुशी चीख चीख कर रोने लगी। नहीं दीपक, मैं तुझे नहीं खो सकती। लेकिन तभी एसयूवी की खिड़की टूट गई। वो औरत अंदर झांकी और उसके नुकीले हाथ सीधे दीपक की ओर बढ़े। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। उसने तीनों को धक्का दिया। भागो, एग्जिट की तरफ दौड़ो। सोनिया और आरव खुशी को पकड़कर बाहर भागे। तीनों जैसे ही लाल दरवाजे से गुजरे, वो अचानक सफेद रोशनी में बदल गया। पीछे दीपक खड़ा रहा। उस औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, खुशी, और फिर धुंध ने उसे निकल लिया। जब सोनिया, आरव और खुशी ने आंखें खोली तो वो लोग फिर उसी हाईवे पर थे, सुबह की धूप में। चारों तरफ शांति थी, लेकिन खुशी जमीन पर गिरकर बुरी तरह रो रही थी। दीपक, मेरा दीपक। आरव और सोनिया ने उसे संभाला, लेकिन उनकी आंखों में भी डर और दर्द था, क्योंकि हाईवे के किनारे एक टूटी हुई एसयूवी खड़ी थी और उस पर लिखा था, वन मस्ट स्टे। दीपक अब कभी वापस नहीं आएगा। वो उस हाईवे की कैद में रह गया। और आज भी कहते हैं, अगर कोई जोड़ा उस सुनसान हाईवे से गुजारता है तो एसयूवी की टूटी खिड़कियों से एक परछाई झांकती है, जो बार बार बस एक नाम पुकारती है, खुशी।